तो लीजिए दोस्तों, कक्षा 10वीं विषय विज्ञान रुक जाना नहीं परीक्षा का पूरा 100% रियल पेपर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं। इसमें आपको सभी प्यारे विद्यार्थियों को सारे के सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे। तो कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड रुक जाना नहीं की परीक्षा का ये कल का पेपर आ चुका है प्यारे मित्रों। सुबह आपको ये पूरा पेपर देखने को मिलेगा। देखिएगा, यहाँ पर सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर की आपके इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन। पहला प्रश्न है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है, जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर अभिकारक कहलाते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। और यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूं, ये सेकंड क्वेश्चन देखिएगा आप सभी। सेकंड क्वेश्चन की ये जो इक्वेशन आपको दी है Fe2O3+2Al, ये जो है ये अभिक्रिया का प्रकार है। किस प्रकार की आपकी ये अभिक्रिया होने वाली है? तो यहाँ पर आपको उत्तर में याद रखना है, ये विस्थापन अभिक्रिया रहेगी। कौन सी अभिक्रिया? तो विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप देखिएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, निम्नलिखित में से मास्टर ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि पूछी है? तो आपको याद रखना है मास्टर ग्रंथि पूछी है। ठीक है, तो मास्टर ग्रंथि जो होती है वो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। तो आपका उत्तर क्या होगा? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। आपका ऑप्शन है ऊष्मा का उत्सर्जन, आयनों का आदान प्रदान, ऑक्सीजन का जुड़ना या पदार्थ का टूटना। तो आपका इसमें करेक्ट उत्तर आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके लिए सारी अपडेट हमारे इस चैनल पर मिलती रहे और बेस्ट से बेस्ट आपको हम अपडेट प्रोवाइड करवाएंगे। देखिएगा, आयोडीन किस हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? किस हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? एड्रिनल है और थायरोक्सिन है, ऑक्सीजन है और इंसुलिन है। तो यहाँ पर आपको इनमें से क्या बताना है? करेक्ट उत्तर बताना है आपका थायरोक्सिन। थायरोक्सिन आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन, मानव में जैव प्रक्रिया का नियंत्रण नियमन होता है। जैव प्रक्रिया का नियंत्रण नियमन किसके द्वारा होता है? तो तंत्रिका और अंतःस्रावी के द्वारा होता है। यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो जो कि आपको ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये रिक्त स्थान देखिए, सबसे पहला रिक्त स्थान है आप लोगों का इसमें कि कार्बन की सबसे बाहरी कक्षों में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसको आप देखिएगा, सिरके में, सिरके की यहाँ पर बात की गई है। किसकी बात की गई है? सिरके की यहाँ पर बात की गई है कि सिरके में पाए जाने वाले अम्ल का नाम क्या है? तो सिरके में जो अम्ल पाया जाता है वो एसिटिक अम्ल होता है। तो यहाँ पर एसिटिक आप उत्तर में लिखेंगे, एसिटिक अम्ल। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी। अब यहाँ पर लोहे के बर्तनों को जंग से बचाने के लिए कौन सी परत चढ़ाई जाती है? तो वो जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? जिंक लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम से व्यवस्थित किया जाता है कहते हैं? तो सक्रियण श्रेणी कहते हैं। सक्रियण श्रेणी उसको कहा जाता है। ठीक है, सक्रियण श्रेणी। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें आपको दिया है सोडियम। देखिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो इसको बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, बेकिंग सोडा। ठीक है, ये आप उत्तर में याद रखेंगे, बेकिंग सोडा आपका करेक्ट उत्तर होगा। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, कौन सा है? तो यहाँ पर मीथेन आपको उत्तर में लिखना है। क्या लिखना है? तो मीथेन आप उत्तर में लिख देंगे प्यारे मित्रों। ठीक है, अब देखिएगा
आपका सही गलत सत्य असत्य चुनकर लिखिए वाला प्रश्न आ चुका है। सत्य असत्य लिखिए। पुरुषों में XX लिंग गुण सूत्र होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। पहला वाला आप लोगों का असत्य होगा। अगला देखिएगा, अगला है उत्तर लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, तो ये भी आपका असत्य है। नेक्स्ट देखिएगा, फूल पुष्प नर जनन अंग पुंकेसर है, तो ये आपका क्या होगा? ये आपका सत्य होगा। ठीक है, अगला देखिएगा, मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित नहीं होते वे आनुवंशिक गुण कहलाते हैं, तो ये आपका होगा असत्य। क्या होगा? ये असत्य हो जाएगा, आपका मतलब गलत है। इसके बाद में प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम से वापस लौटना अपवर्तन कहलाता है, तो इसमें भी आप क्या लिखेंगे? असत्य लिखेंगे, असत्य। ठीक है, अब देखिएगा, आपका सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है? सबसे पहले यहाँ पर लिखा है 80 dB, तो 80 dB को आप ध्वनि प्रदूषण से मिलाएंगे। किससे मिलाएंगे? ध्वनि प्रदूषण से। 180 डिग्री, तो दो नेत्रों का क्षैतिज दृष्टिकोण है, तो आपको ये दो नेत्रों का क्षैतिज दृष्टिकोण। अजैव घटक, तो जो अजैव घटक है इसको आप वायु, मृदा और जल से मिलाएंगे। वायु, मृदा और जल। ठीक है, और 25 सेंटीमीटर, तो इसको आप नेत्र की सुस्पष्ट न्यूनतम दूरी से मिलाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद में आपका देखिएगा 25 सेंटीमीटर, ये नेत्र की सुस्पष्ट दूरी से मिलाएंगे। परपोषी को आप मानव से मिलाएंगे। किससे मिलाएंगे? परपोषी को मानव से मिलाएंगे। निकट दृष्टि दोष, तो इसके लिए अवतल लेंस से आप इसे मिलाएंगे। अवतल लेंस, ये निकट दृष्टि दोष का अवतल लेंस आपका हो जाएगा। ठीक है, और अब आपके एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले प्रश्न आ चुके हैं। देखिएगा, जीव के शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है? तो ये आपको बड़ी आंत इसमें लिखना है, बड़ी आंत में। ठीक है, बड़ी आंत में होता है। और इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखिए, मोटर की बैटरी में बहने वाली धारा कौन सी है? तो ये प्रत्यावर्ती धारा होती है। प्रत्यावर्ती धारा मोटर की बैटरी में बहने वाली धारा है ये। ठीक है, अगला है विद्युत शक्ति का मात्रक लिखिए, तो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। ठीक है, W। इसके बाद यकृत से निकलने वाले रस का नाम लिखिए। जो यकृत से निकलता है उस रस का आपको नाम बताना है, पित्त रस। क्या बताएंगे? पित्त रस आप इसमें बता देंगे। मनुष्य के शरीर में संवहन का माध्यम लिखिए, तो कंपास सुई द्वारा। रक्त और लसिका, इसमें आप लिखना है 6 वाला क्वेश्चन जो है, इसमें कंपास सुई आएगा, कंपास सुई। और 5th वाले में आप लोगों को लिखना है रक्त और लसिका। रक्त और लसिका, रक्त और लसिका। ठीक है, तो यहाँ पर मनुष्य के शरीर का संवहन का माध्यम रक्त होता है और लसिका होता है। और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में पता लगाने वाली युक्ति का नाम क्या है? तो कंपास सुई है। इसे आपको याद रखना है। क्या है? कंपास सुई। और बाकी ये आप लोगों के प्रश्न हैं, इनको आप देख लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। मैंने कहा था कि आपको 23 के 23 क्वेश्चन बता दूंगा, तो ये आप लोगों का पूरे 23 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। ठीक है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेना, ताकि आपको PDF मिल जाए। एप्लीकेशन की लिंक हमने चैनल के अबाउट सेक्शन में ऊपर ही ऊपर दे रखी है।